वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के 332वां सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, ये सभी सत्संग, मातृ सम्मेलन, उत्सव, ये सब केवल अनुष्ठान मात्र है। जैसे विवाह दो स्त्री पुरुषों के एक होने का एक अनुष्ठान है, किंतु उन दोनों का एक दूसरे से प्रेम करना किसी निश्चित दिन, तिथि या अनुष्ठान का मोहताज नहीं होता। उसी प्रकार हम भी अपने ठाकुर को लेकर केवल अनुष्ठानों तक सीमित न रह जाए, अन्यथा कार्यकर्ता दल बांध कर आएंगे, भाषण सुनेंगे, चप मुढ़ी खाएंगे और फिर थके हुए मन से अपने अपने घर लौटे जाएंगे और उनके द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक या आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसकी बात माने तो किसी व्यक्ति को वास्तविक अर्थ में स्वस्थ रहने के लिए केवल शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा। मनुष्य ठाकुर की इच्छा शक्ति के बल पर ठाकुर के निकट पहुंचना तो चाहता है, परंतु ठाकुर में निमग्न रहना नहीं चाहता। यदि ठाकुर का कर्मी होकर भी कोई थक जाता है तो समझना चाहिए कि उसने इष्ट प्रतिष्ठा को छोड़कर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करना चाहा है। इष्ट स्वार्थ की प्रतिष्ठा तो होगी ही, किंतु उसी में रुक जाना उचित नहीं और उसके माध्यम से इष्ट प्रतिष्ठा करना ही हमारा कर्तव्य है। और इसी गंतव्य का नाम है ईश्वर प्राप्ति। आप सभी विवेकशील हैं, आप स्वयं विचार करें। प्रत्येक का अपना जीवन है और जीवन को अच्छा रखने का उपाय भी हम सब जानते हैं, परंतु वह समझ और अधिक विस्तृत है। इसीलिए बार बार चर्चा करना पड़ती है, आलोचना करना पड़ती है। यदि कठफोड़ुआ चिड़िया की एक ही चोंच से पेड़ के तन में छेद हो जाता तो 1000 बार चोंच नहीं मारती। आप सब एक दूसरे के साथ इसी आलोचना में निमग्न रहे कि हमने अपने जीवन में उन्हें कितना प्रतिष्ठित कर पाया है। मेरे जीवन के हर एक क्षण, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरे चलने फिरने, खाने, सोने, हर जगह में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ ठाकुर। हे ठाकुर, ये जीवन ऐसा हो जाए कि वो तुम्हारे और मेरे प्रेम की कथा बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।